हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है रेल टेरा में। जैसे आप लोग थंबनेल से जान गए हैं, ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को ग्रुप डी का सिलेबस और बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप लोग ग्रुप डी क्वालिफाई कर सके। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, पूरे वीडियो में बने रहे। मैं पहले सिलेबस बताऊंगा, फिर आप लोगों को स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताऊंगा और कौन कौन सा बुक फॉलो करना है उस चीज को भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। जो आप लोगों को डाउट है या अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी इस प्रकार का वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जो इसका सिलेबस है। ग्रुप डी का सिलेबस क्या होता है? देखिए, ग्रुप डी में 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है साइंस का, जनरल साइंस पूछा जाता है। क्या क्या, मैं उसको अच्छा से डिफाइन करूंगा, पहले सेक्शन जान लेते हैं क्या क्या। उसके बाद जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। तीसरा में रीजनिंग पूछा जाता है और चौथा में मैथ पूछा जाता है। तो देखिए, साइंस सबसे पहले जानते हैं। साइंस को हम लोगों को कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और क्या इसका हम लोगों का पढ़ने का तरीका होना चाहिए। साइंस देखिए, हम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, जो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में जो बुक यूज होता है एनसीईआरटी। सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है। उसी का हम लोग का क्लास 10 को पहले पूरा पढ़ लेना है। क्लास 10 होने के बाद आप लोग चाहे तो क्लास 9 से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास 9 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार थोड़ा कम पूछा गया था, लेकिन 2018 वाला वैकेंसी में क्लास 9 से भी बहुत ज्यादा मैथ साइंस पूछा गया था। पहले आप लोग क्लास 10 के साइंस को कंप्लीट कीजिए, पूरा कंप्लीट होने के बाद आप क्लास 9 को कंप्लीट कीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों का आ जाता है करंट अफेयर, जीके। तो करंट अफेयर क्या है, आप कम से कम 1 साल का करंट अफेयर पूरा पढ़ लीजिए। करंट अफेयर आपको पढ़ना कहाँ से है, ये मैं बुक का सभी का जो है बुक आपको लास्ट में बताऊंगा, स्ट्रेटेजी के बाद बताऊंगा आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। तो करंट अफेयर आप कम से कम 1 साल का पढ़ लीजिए, और अगर आप लोगों के पास टाइम है और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 2 साल का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली 1 साल का ही पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग जीके पढ़ ले। जीके तो समुद्र है, कहीं से भी पढ़िए, आपको जहां से पढ़ने का मन है आप पढ़ सकते हैं जीके। वो मैं बता नहीं सकता हूँ कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है, समुद्र है। हम लोग जितना भी पढ़े जीके कम ही होता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट। स्पोर्ट भी कौन सा, जो अभी करंट में चर्चित था, जो चर्चा में था, वो सब स्पोर्ट को पढ़ लीजिए। कौन उस खेल को खेलता है, कहाँ कौन सा पदक जीता है, ये सब चीज को आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। तो हमारा जनरल अवेयरनेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब चीज पूछा जाता है। और भी कुछ कुछ है। आप लोग इसको कैसे करेंगे तैयारी, रीजनिंग तैयारी कैसे करें। रीजनिंग को बुक से तैयारी करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। रीजनिंग आप कैसे कीजिए, टेस्ट दिया कीजिए। जितना आप टेस्ट देंगे, जैसे ही कौन सा ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, ऑनलाइन जरूर दीजिए। ऑफलाइन मन है आप ऑफलाइन दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मस्ट है, ऑनलाइन दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। ऑनलाइन में कौन कौन सा टेस्ट, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है टेस्ट देने का। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं खास करके टेक्स्ट बुक का टेस्ट देता था। मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट देता था। आप लोग टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म का, मतलब प्लेटफॉर्म एक ऐप है, उस प्लेटफॉर्म का और भी बहुत सारे ग्रेड ऐप है, ग्रेड अप है, ये सब का आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट में जितना रीजनिंग आएगा आप उसको बनाइए। जो नहीं सकते, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन पूछिए, या यूट्यूब में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आपका रीजनिंग कंप्लीट होते रहेगा। और हाँ, टेस्ट ये मत सोचिए कि मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बाकी है, मैं अभी टेस्ट नहीं दूंगा, पूरा पढ़ दूंगा उसके बाद ही टेस्ट दूंगा। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता है। अगर ऐसा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एग्जाम का 1 महीना बाकी है और अभी तक आप टेस्ट एक भी नहीं दिए, आप टेस्ट देना शुरू करें। वैसे में कोई फायदा नहीं देगा। मैं जब पढ़ाई करता था, मेरा मुश्किल से 40% से तैयारी हुआ होगा, और मैं तभी से ही टेस्ट देता हूँ। मानता हूँ नंबर कम आता था, लेकिन उससे मेरे को नया नया कुछ मैथ मिलता था, नया नया रीजनिंग मिलता था, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि इस प्रकार का भी पूछा जाता है और ये होता क्या है। तो उसको मैं यूट्यूब में सर्च किया, फिर जहाँ ट्यूशन पढ़ता था वहां पर पूछा। तो धीरे धीरे वो सब चीज भी मेरा क्लियर होने लगा कि इस प्रकार का भी कुछ चीज ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो आप लोग भी क्या कीजिए, टेस्ट देना जरूर शुरू कर दीजिए। अभी से टेस्ट देना शुरू कीजिए, नंबर कम आएगा, उसको धीरे 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 आप लोग तैयारी करते जाएंगे तो नंबर भी आपका बढ़ते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग आराम से कट ऑफ पार कर लेंगे। तो टेस्ट जरूर दीजिए। अब उसके बाद आते हैं सबसे मेन टॉपिक, जिसमें सबसे ज्यादा सबको प्रॉब्लम होता है, मैथ में।
मैथ क्या क्या पूछा जाता है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब मैथ इसमें पूछा जाता है। जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एडवांस मैथ से लेकर बेसिक मैथ सब चीज पूछा जाता है। ग्रुप डी में ज्यादातर जो प्रेफरेंस दिया जाता है, जो बेसिक होता है उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप लोग का बेसिक क्लियर है तो आप लोग आराम से 55 नंबर लेके आ जाएगा। 55 मतलब क्या, 25 मैथ, 30 रीजनिंग, आराम से आप लोग 55 नंबर ला सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होता है ग्रुप डी में 55 नंबर लाना। और बाकी साइंस और करंट अफेयर तो है ही, उसमें थोड़ा गलती भी होता है, थोड़ा छूटता भी है सबका। इतना हमारा हो गया, मान लीजिए एग्जाम दे दिया और हम लोग क्वालिफाई भी कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है पीटी का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। हमें अब रनिंग के लिए जाना पड़ता है, जिसमें लड़कों को, मेल कैंडिडेट को 35 kg लेकर 100 मीटर तक 2 मिनट में जाना पड़ता है। और रनिंग में 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना रहता है। सेम वैसे फीमेल कैंडिडेट को 20 kg, लड़का को 35 था, फीमेल को 20 kg लेकर 2 मिनट में सेम 100 मीटर तक जाना पड़ता है। और 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस, 1000 मीटर का ही डिस्टेंस आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। तो ठीक है, लेडीज को थोड़ा टाइम ज्यादा दिया गया है, लेकिन डिस्टेंस जो है सेम होता है। अभी आप लोग मान लीजिए पीटी भी पास कर गए, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके नेक्स्ट डे ही मेडिकल हो जाता है। सब पास होने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब जानते हैं स्ट्रेटेजी, हमें पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ाई का स्ट्रेटेजी बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग खुद को जाने, आप कितना देर पढ़ सकते हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना देर आप बैठ के पढ़ सकते हैं, उसको पहले आप जाने और उस हिसाब से पढ़िए। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप 2 घंटा बैठ के पढ़िए, तो वो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आधा आधा घंटा का आप रूटीन बना लीजिए। आधा घंटा जैसे याद करने वाला कोई चीज है, जैसे साइंस हुआ, करंट अफेयर हुआ, जीके हुआ, ये सबको आप लोग आधा घंटा का सेक्शन बना दीजिए। आधा घंटा मैथ, आधा घंटा साइंस, आधा घंटा करंट अफेयर, आधा घंटा जीके पढ़ूंगा। उसके बाद मैथ को और रीजनिंग को, इसको एक एक घंटा आप लोग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग रूटीन बनाइए। रूटीन कैसे बनाया जाता है अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ला दूंगा, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को रूटीन बनाना है। रूटीन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रूटीन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप खुद को पहचाने। जो व्यक्ति खुद को पहचान चुका है वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं रहेगा। आप लोगों को पता है मैं 4 घंटा ही पढ़ सकता हूँ दिन में, तो 4 घंटा का ही रूटीन बनाइए और 4 घंटा जरूर पढ़िए। कुछ भी हो, आपको 4 घंटा पढ़ना ही है। ये नहीं कि आप पढ़ 4 घंटा सकते हैं लेकिन रूटीन बना लिया 8 घंटा का और देख रहे रूटीन फॉलो ही नहीं हो रहा। ऐसे रूटीन बना के फायदा ही किया है। इसलिए पहले खुद को पहचाने। और अगर आप लोग को लग रहा है आप लोग 4 घंटा पढ़ सकते हैं, तो रूटीन कोशिश कीजिए 5 घंटा का बनाने का। क्योंकि आप जितना अपने टाइम को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, आप उतना टाइम खुद निकाल पाएंगे। आप 4 घंटा का रूटीन पढ़ सकते हैं, लेकिन रूटीन 3 घंटा का बनाए तो आप और कम पढ़ेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए धीरे धीरे बढ़ाने का। जैसे कोई एथलीट होता है, रनिंग करता है, वो पहले स्टार्टिंग में मान लीजिए 100 मीटर दौड़ा, धीरे धीरे वो अपना रनिंग को बढ़ा के 200 मीटर करेगा, फिर 300 करेगा, फिर 1 किलोमीटर करेगा। एक ही बार में 1 किलोमीटर तो होगा नहीं। तो उस प्रकार से आप लोग भी धीरे धीरे अपने पढ़ने के टाइम को बढ़ाइए और ऐसे ही करके तैयारी कीजिए। आपका पूरा तैयारी क्लियर हो जाएगा, पूरा अच्छे से होगा और एग्जाम भी आप लोग जरूर क्लियर करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं बताऊंगा। अब आते हैं बुक पर, आपको बुक कौन कौन सा यूज करना है। मैथ के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ RS अग्रवाल का आप लोग बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इजी होता है, नॉर्मल होता है, ग्रुप डी में इसी प्रकार का मैथ पूछा जाता है। अगर आप लोग कोई दूसरा बुक से पढ़ते हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि RS अग्रवाल से ही पढ़ना है। साइंस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी का आप लोगों को बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी ही देता है। टीसीएस क्या करता है, ज्यादातर एग्जाम टीसीएस ही लेता है रेलवे का। और टीसीएस का एक पैटर्न होता है, जो पैटर्न है जब आप लोगों का एग्जाम आएगा, मैं वीडियो बना के वो पैटर्न आप लोगों को जरूर बताऊंगा कैसे आप लोगों को पढ़ना है और टीसीएस इस बार किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बस आप उसी पैटर्न से पढ़िए, देखिएगा बहुत आपका नंबर जो है इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि मैं भी जब मेरा एग्जाम होने वाला था, मैं पहले टीसीएस के जो पैटर्न को है उसको समझा। टीसीएस का पैटर्न मैं जैसे समझ गया, उसके बाद उस हिसाब से पढ़ना चालू किया, तो मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया है। करंट अफेयर के लिए आप लोग कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे मैं स्पीडी का पढ़ता था। और भी बहुत सारे बुक आते हैं, स्पीडी, एडुटेरिया, उसके बाद प्लेटफॉर्म का, रुकमणी का, ये सब का आता है, तो आप लोग वो सब
कोई भी जो आपको पसंद है आप पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग के लिए वैसे ही मैं जैसे बताऊँ, टेस्ट से ही पढ़िए। अगर आप लोगों को ज़्यादा शौक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टेस्ट से हो जाएगा। टेस्ट मारेंगे तो उसी से आपका 30 नंबर का रीजनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।